आज हमारी पूरी बच्चा पार्टी एंड हम मिलकर निकल चुके हैं शादी के 10वें साल में। फाइनली मैडम को ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके साथ सारे ग्लिम्स कवर करूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी यमुना एक्सप्रेस वे पर। तो ये ट्रिप जो है ये निश्चित ही एक नए रास्ते की खोज में निकली हुई है। फाइनली मच अवेटेड साइन बोर्ड, आगे से आपको मोड़ने की इजाजत दी जा रही है। ये वो ट्रेन का रास्ता है और देखो इस पटरी को क्रॉस करते ही IIT शुरू हो जाता है। IIT के अंदर घुसने का नजारा देख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आज हमारी पूरी बच्चा पार्टी एंड हम मिलकर निकल चुके हैं कानपुर IIT। एज पर प्रॉमिस शादी के 10वें साल में फाइनली मैडम को ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैडम कैसा लग रहा है जाते समय आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो भैया देखिए बात ऐसी है, कभी जैसे आप लोग भी शादी के दौरान जब आपकी वो चल रही होगी ना, क्या कहते हैं उसको, कोर्टशिप पीरियड जिसको कहते हैं, जिसमें आप बहुत सारे वादे कर रहे होते हैं कि साहब मैं ना तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, आसमान में छेद कर दूंगा टाइप से। उस तरह के वादों में कभी मैंने भी कर दिया था मैडम से कि साहब मैं आपको ना IIT लेके चलूंगा। तो वही वादे के क्रम में IIT ले जाने का आज सपना पूरा हो रहा है। शादी के मैडम 9 साल हो गए पूरे, 10 साल हो जाएंगे। अब 10 साल हो जाएंगे इस नवंबर में, आप सोच लो। तो फाइनली मैं IIT कानपुर जा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मेरे साथ लेके चल रहा हूँ। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके साथ सारे ग्लिम्स कवर करूंगा। बाई रोड हम निकल रहे हैं। मेरे साथ में महेंद्र भैया हैं जो हमारे साथी हैं। यूपी में जब हम गए हैं, चाहे अयोध्या गए हो, तब भी महेंद्र भैया हमारी काले घोड़े को लेके गए थे। आज सफेद घोड़े को लेके चल रहे हैं। कैसा लग रहा है महेंद्र भैया? अच्छा लग रहा है। सफेद हाथी को लेके चल रहे हैं। और बच्चा पार्टी ऑल वेल? हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, तो हम सोचे जब पापा पढ़ते थे IIT में तो कैसा लगता था, मतलब कहाँ पे थे। एग्जैक्टली। बच्चों के अंदर ना क्यूरियोसिटी। लाइक करें, कमेंट करें। देख रहे हो आप, यूट्यूबर आपकी बेटी है, पहले ही बोल दे रही है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहले ही बोल दिया। यात्रा के क्रम में जैसे गाड़ी में आप बैठते हो ना, बच्चों की आदत होती है या तो वो खाना मांगते हैं, खाना नहीं मांगते हैं तो खेलने का सामान मांगते हैं। तो हमारी तो देखो शुरू हो चुकी है। चैश खेलेंगे हम लोग रास्ते में। और परू मुझे बहुत अच्छे से चैश में हरा देती है। जब पापा इंडिया में पढ़ते थे, जब पापा की ऊपर की क्लास होती थी, जब पापा वो वाली क्लास में पढ़ते थे। देखो इसको ना कुछ भी कैमरा देखते बोलना होता है, तो वही बोल रही है। चलो भाई शुरू करो। यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी यमुना एक्सप्रेस वे पर और अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे आगरा, और आगरा से फिर हम लेंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे। और लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है उसी के रास्ते में एक जगह पड़ी, वहां से हम लोग जो है वो कानपुर के लिए कट ले लेंगे। तो ये ट्रिप जो है ये निश्चित ही एक नए रास्ते की खोज में निकली हुई है, क्योंकि हम उस रास्ते से आज तक पहले कभी गए नहीं है जिस रास्ते से अब जा रहे हैं। मेरे दोस्त थे वहां पे मिलेंगे, उन्होंने बताया बिल्हौर करके जो जगह पड़ेगी वहां पर हमको कट लेना है। तो देखते हैं, आपको रास्ता भी दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा रास्ता है, मतलब एक ऐसा रूट जिस पे गाड़ी को दौड़ाने के लिए भैया एकदम तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी तक हम इतने गंदे रास्ते से आए जिसकी हम बता नहीं सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम पहली बार सड़क पे आए। और महेंद्र भैया को आप देख सकते हैं कि ये है ना, मुझे कई बार कह चुके हैं कि भैया आप जब अच्छी सड़क आएगी तब तो खुद चलाने बैठ जाओगे, और जब बेकार सड़क रहती है तब आप मुझे दे देते हो। इनजस्टिस इस बार करेंगे नहीं। अच्छा पहले मैं इन दोनों की लड़ाई दिखाता हूँ आपको। हाँ 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 भाई, इधर जा। तो चाहिए क्या? देखो चाहिए क्या है? ये रास्ते पर इस तरह से मिडवेज बनाए हुए हैं हाईवे के बगल में, तो हम रास्ते पर वहीं कहीं रुक गए हैं। अब खाने पीने की तैयारियां हो रही हैं। साथियों, इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको लेके चल रहा हूं IIT कानपुर। आप में से बहुत सारे बच्चे नाम सुने होंगे, कुछ वहां के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज के इस व्लॉग में ना केवल आप मेरे साथ वहां की यात्रा करेंगे अलवर से लेके कानपुर की, बल्कि उसके बाद इस ब्लॉग की कंटिन्यूटी में हम उसके अंदर कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस प्रकार से हॉस्टल्स हैं, किस प्रकार का एकेडमिक ब्लॉग है, ये सब आप हमारे साथ इसमें जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक ज़रूरी सवाल जब आप मेरे साथ इस यात्रा में चल रहे होंगे तो एक बनता रहेगा दिमाग में, और वो ये होगा कि भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। या एक सवाल ये चल रहा होगा कि दुनिया में दुनिया भर का ज्ञान देने वालों में हम बहुत आगे हैं। जीरो की खोज हो या ट्रिग्नोमेट्री की, इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम में कैसे कैसे बदलाव किए
और आज हम कहां पहुंच गए। तो अगर आपको यह जानना है कि भारत की एजुकेशन हिस्ट्री कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट को लेकर कुकू एफएम में आपके लिए एक ऑडियो बुक अवेलेबल है। कुकू एफएम जो कि इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन है जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक्स का मतलब बुक पढ़नी नहीं, सुननी है, वो भी एक बहुत ही शानदार भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 7 से अधिक भाषाओं में बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स पूरा नहीं सुनना है, समरी भी सुन सकते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे उपलब्ध है 4.5 स्टार, 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स। इन बुक्स को सुनने की लागत क्या है? एक साल की लागत है 399 रुपए, 399 रुपीज। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाते हैं तो आपको ये मात्र 199 रुपए में प्राप्त होती है, 199 में प्राप्त होती है। और अनलिमिटेड टाइम आप बुक सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मन में आए तब आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैंने आपके लिए लिंक पिन किया है, आप वहां जाकर के इसको ओपन करिए, डाउनलोड करिए और बहुत अच्छे से एंजॉय करिए इस पूरी यात्रा का। जैसा मैंने आपसे कहा, ना केवल ये बुक बल्कि इसमें मोटिवेशनल स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कि आपके लिए एकदम हॉरर से भरी हो सकता है बहुत सारी चीजों से भरी हो, वो सारी चीजें आपके लिए यहां अवेलेबल हैं। गो एंड डाउनलोड कुकू एफएम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूज रेफरल कोड अंकित 50, शुरुआती 250 लोगों के लिए ही है। चलिए यात्रा एंजॉय करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर आगे। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद में हम लोग अब इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये हमने रास्ता लिया है बिल्हौर से कानपुर का, और बिल्हौर से कानपुर वाला ये जो रास्ता है, एज पर माई मतलब बेस्ट नॉलेज, इसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। और इसी पे ही आईआईटी कानपुर जो है वो बना हुआ है, मतलब इसी से ही जुड़ा हुआ है, इसके पैरेलल पड़ेगा। इस पूरे रास्ते के अंदर काफी ज्यादा आम के बगीचे, और ये साइड में आप उगे हुए देख भी सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं। बस इस रोड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत सकरी रोड है। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये रोड इतनी सकरी है तो इसको चौड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है। अब इसके अल्टरनेट में बहुत सारे रोड्स बन चुके हैं, है ना, मतलब ये भी हालांकि चौड़ी हो रही है, 4 लेन हो रही है, रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अब इसके पैरेलल में यमुना एक्सप्रेसवे, मतलब वो कानपुर का पहले से ही नेशनल हाईवे बना हुआ है, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया है। तो एक तरह से इसको डेडिकेटेडली लंबा चौड़ा करने का शायद गवर्नमेंट का इंटेंशन ना रहा हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। हमें जहां हम उतरे हैं बिल्हौर के पास, और वहां से आईआईटी कानपुर पहुंचने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, जितने में हम लोग ऑन एन एवरेज 125-150 किलोमीटर दूरी तय कर लेते थे, उतने में हम 40-50 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। इतना कंजेशन है रास्ते में। इस पूरे रास्ते के अंदर गजब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सुबह से बैठे हुए हैं सब लोग, हम बुरी तरह थक चुके हैं। हाँ परू, कैसा लग रहा है बेटू? थकान वकान हुई कि नहीं हुई? बैठे बैठे इरिटेशन, ये देखो ऐसे जिद करती है, ये ऐसे जिद करती है, ये ऐसे दुखी करती है, ये ऐसे जिद करके दुखी करती है। यहाँ देखिए आप ट्रैफिक का हाल कैसा है, इसको जरा फील करिए। ये ट्रैफिक फंसा हुआ है, ऊपर से ओवरब्रिज बन रहा है,
जाम के हालात हैं, जितना समय हमें मतलब सही मायने में अगर देश को वाकई में गति पकड़नी है ना, तो भाई साहब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़कों के मामले में गति पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अदरवाइज वाकई में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। हम लोग कितना समय बचाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर रास्तों में हमारा कीमती समय निकल जाएगा तो देश की ग्रोथ पर बहुत बहुत नुकसान होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब ये लंबा टू वे है, और कानपुर जो कि कभी मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, आप सोच के देखिए कि वहां पर पहुंचने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, आवश्यक सेवाएं अटकी पड़ी हैं रास्ते में। इतने बड़े कंस्ट्रक्शन एरिया में इस तरह से पिलर्स जो है ना वो ट्रेवल हो रहे हैं। अब ये पिलर्स कहाँ रखे जाएंगे, तो इस तरह के ये जो ओवरब्रिज बन रहे हैं ना, आप उस पर देख सकते हैं। तो ये जो पिलर्स है ना वो इस तरह से ट्रेवल होते हैं, बने बनाए। ये अपने आप में भी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, और इसे ले जाना वाकई में काफी चैलेंजिंग काम है, जिसको आप यहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं। ये फिर एक और ट्रक देखिए जो कि कितना बड़ा रेलवे के ऊपर, अपन जो कहते हैं ना पुल के ऊपर रखने वाला जो ब्रिज है, ब्रिज पिलर जो है वो लेके जा रहा है। ये इसमें कितना कंक्रीट लगा होगा, कैसे कैसे डेवलपमेंट काम चलते हैं, कैसे ये गाड़ी डिजाइन की गई होगी, क्या कुछ किया गया होगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके पीछे लगा हुआ ये इतना विशाल जाम आप देख सकते हैं, और ये बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन होता हुआ ब्रिज आपको दिखाई दे जाएगा। ये सब समझने के लिए पर्याप्त है कि क्यों यहाँ पर इतना लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है और कैसे विकास का कार्य चलता है। इधर से अगर राइट आप जाते हैं तो आपको IIT दिखता है, और यहाँ से अगर हमारी गाड़ी को जाने की इजाजत हो जाए तो हम IIT में एंट्री कर जाएंगे। ये यस हो जाएगी। देखिए ये साइकिल पर जो लोग दिख रहे हैं ना, ये IIT के कर्मचारियों की पहचान है। और इधर की तरफ हम मुड़ेंगे, आगे से आपको मोड़ने की इजाजत दी जा रही है, आप आगे से मोड़िए साहब। फाइनली ये आ गया हमारा IIT। मैंने आपसे जैसे कहा था यहाँ पे फाटक लगा हुआ है ना, ये वही वाली ट्रेन है जो रास्ते में अपन को देख रही थी। ये दिख गया हमारा IIT। बरू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। बहुत मजे आएंगे क्या? अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ से पड़े हुए हैं, क्या है ना। वो यहाँ तक आके बोल रही है ट्रेन में भी बैठेंगे क्या। फाइनली मच अवेटेड साइन बोर्ड IIT 0.5 किलोमीटर। हम अब एंट्री करने वाले हैं IIT गेट के अंदर, और IIT के गेट के जस्ट सामने ही कानपुर मेट्रो के पिलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कानपुर मेट्रो का जो आखिरी स्टेशन है, होपफुली वो IIT गेट है। हमें अच्छे से याद है जब हम IIT आया करते थे। तो देखिए अभी आप देख रहे हैं AC बसेस भी जो दिख रही हैं, उनका भी लास्ट स्टॉपेज यहीं तक है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल है। और मेट्रो का भी अंतिम जो पॉइंट है वो IIT का गेट ही है, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके बाद के जो ये वो ट्रेन का रास्ता है, और देखो इस पटरी को क्रॉस करते ही IIT शुरू हो जाता है। यहाँ पे शायद ही कभी पुल बनेगा, और अंडरपास शायद किसी ने सजेस्ट किया होगा। ये IIT का स्टॉपेज, IIT का यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं, ये IIT का देखो स्टॉपेज आपको दिखाई दे जाएगा, IIT कानपुर। और हमेशा हमारे साथ ऐसा होता था, ये ट्रेन का रास्ता जो है ना ये हमें मिल ही जाता था। और ये ट्रेन काफी फेमस है, ये ना कभी इलेक्ट्रिक हुई है और शायद ही यहाँ पे कभी हो पाएगी, क्योंकि और भी अल्टरनेट रूट तैयार हो गए हैं। IIT के अंदर घुसने का नज़ारा देखिए आप, क्योंकि अभी फाटक खुला है। फाटक खुलते ही एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ की आइकॉनिक पहचान है कानपुर की, ये जो आपको टेम्पो दिखाई दे रहा है आता हुआ ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा ट्रैफिक IIT में कहाँ जाएगा। अभी असल में IIT के अंदर से होकर के एक गाँव है जो दूसरी तरफ बसा हुआ है, उसके अंदर जाते हैं IIT के लोग। लेकिन इससे पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक रास्ता कट जाएगा। IIT में मतलब ट्रैफिक अलाउड नहीं है, तो अभी आपको अंदर के नज़ारे भी दिखाएंगे। ये ट्रैफिक मुड़ गया इस तरफ, यानी कि ये IIT में नहीं जाएगा, IIT को चक्कर काट करके फिर दूसरी तरफ से निकल के जाएगा, और यहाँ से होगी IIT में एंट्री। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में आपका स्वागत है। IIT कानपुर, गति सीमा निश्चित। साइकिल पर काम करते हुए लोग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे।